27 को भारत बंद की तैयारी में जुटा भाकियू अम्बावता। बाजना मथुरा जनपद में भाकियू अम्बावक्ता के जिलाध्यक्ष राजकुमार तोमर के नेतृत्व में बाजना कैंप कार्यालय पर भाकियू अम्बावक्ता की एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें भाकियू अम्बावक्ता के जिलाध्यक्ष राजकुमार तोमर द्वारा संगठन के सभी पदाधिकारियों को आगामी 27 तारीख को होने वाले भारत बंद को लेकर सभी जिले से लेकर तहसील, ब्लॉक, ग्राम अध्यक्षों को भारत बंद को सफल बनाने के लिए किसानों को एकत्रित कर भारत बंद को सफल बनाने के दिशा निर्देश दिए। साथ ही भाकियू अम्बावक्ता संगठन के बाजना इकाई द्वारा भाकियू अम्बावक्ता के जिलाध्यक्ष राजकुमार तोमर सहित समस्त जिला कार्यकारिणी का स्वागत किया। अमित अग्रवाल, मथुरा समाचार 24। ऐसा है, आपको पता है देश में किसानों का क्या माहौल चल रहा है। जैसा कि सभी संगठन जितने भी हैं संयुक्त रूप से दिल्ली के बॉर्डरों पर डटे हुए हैं और अभी जो मुजफ्फरनगर महापंचायत हुई है इसी में सबने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। तो इसी को अभी एक संयुक्त मोर्चा ने कॉल दी है 27 तारीख को भारत बंद के लिए। उसमें हमारा प्रयास है कि मथुरा जनपद में प्रत्येक तहसील और प्रत्येक ब्लॉक पर इसका असर होना चाहिए। और हम आज जो आपको पीसी बुलाई है और अपना एक कार्यकर्ताओं की मीटिंग भी बुलाई है, क्योंकि हम डोर से डोर अभी 27 तारीख का टाइम है और हम ये अपने कार्यकर्ताओं से अपील कभी करते हैं और किसानों से साथ में अपील करते हैं कि जो अब के जो 27 तारीख को कॉल आई है संयुक्त मोर्चा की भारत बंद के लिए, इसको पूर्ण तरीका से सफल बनाया जाए। क्योंकि जब गाँव से ही कॉल पे पूरा ध्यान दिया जाएगा और उसको अमल में लाया जाएगा तभी सरकारों को पता चलेगा कि ये जन आंदोलन है, आंदोलन नहीं है। तो इसको लेकर पूरा प्रयास यही है कि जो 27 तारीख का भारत बंद का प्रोग्राम है संयुक्त मोर्चा का, तो उसमें सभी किसानों को अपील की जाएगी, सभी कार्यकर्ता प्रत्येक गांव में जाएंगे और इसको पूर्ण तरह हम यहाँ पे लागू किया जाएगा। मथुरा को लेकर ये जो आपका आंदोलन है इसमें क्या रणनीति यहाँ बनाई जाएगी, क्या रहेगा यहाँ पर? देखिए, ये अभी तो रणनीति ये है कि सभी कार्यकर्ताओं से ब्लॉक वाइज और तहसील वाइज हमारी मीटिंग चल रही है और इसको सभी से यही बातचीत की जा रही है कि किस तरीक़ा से कौन कौन जिम्मेदार पदाधिकारी कहाँ कहाँ रहेगा। उसको लेकर एक जिले स्तर की भी मीटिंग बुलाई जाएगी जिसमें सभी को दायित्व सौंपे जाएंगे कि भारत बंद के लिए किस तहसील में किस पदाधिकारी को जिम्मेदारी दी जाएगी, जिसके नेतृत्व में पूरे जितने भी किसान हैं उसी के डिसीजन पे और उसी के नेतृत्व में उस भारत बंद को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। ये एक समस्या, जैसे हमने अभी 2-3 दिन पहले माठ तहसील में धरना प्रदर्शन किया था, ऐसी सभी तहसीलों में समस्या है। लेखपाल जो एसडीएम हैं, यहाँ के डीएम हैं, उनको गुमराह किया जाता है। लेखपाल मनमानी कर रहे हैं, किसानों से दोनों पक्षों से पैसे ले लिए जाते हैं, किसी पक्ष का कोई जो जेन्युइन काम है वो भी नहीं हो पा रहा है। तो ये भी हमारा बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है मथुरा में। हम प्रत्येक तहसील पे जाकर एसडीएम को ज्ञापन दे रहे हैं और समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इसके अलावा भी अगर ये समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो दिसंबर में 27 दिसंबर हमने डेट निश्चित की है मथुरा जनपद को जो कलेक्ट्रेट भेजने का प्रोग्राम है। ये सभी मुद्दे हैं। बिजली विभाग का मुद्दा है, बिजली की यूनिटें बढ़ा के दी जा रही हैं और सिंचाई विभाग का है, अभी कोई किसी मायने में सफाई नहीं हुई है। और सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें आ रही है ब्लॉक स्तर से और तहसील स्तर से आ रही है। लेखपाल हैं, सचिव हैं, जो वृद्धावस्था की पेंशन है, राशन कार्ड से जो रिलेटिव समस्या हैं। भाई, किसानों की जो समस्या है आप उनको नहीं समझेंगे तो किसान क्यों चुप बैठेगा। तो इस सबको लेकर एक 27 तारीख का 27 दिसंबर का भी हमने प्रोग्राम बनाया है जो कि जनपद स्तर में बहुत बड़ा आंदोलन कलेक्टर घेराव के लिए किए जाएगा। जैसे देखा जाए जमीनी स्तर पर आज तक किसानों का कोई कर्ज माफ नहीं हुआ, इसको लेकर क्या कहेंगे, क्या हाल? देखिए, ये सारे जो आप बात कह रहे हैं ये आपकी बात पूरी सही है कि किसानों के साथ धोखा तो किया गया है सरकार ने। जो वर्तमान सरकार है ये सरकारी जब चुनी गई, इसने कहा था कि हम किसानों के लिए कर्जा माफ करेंगे, किसानों की आमदनी दूनी करेंगे, मगर यही इसका असर हुआ है कि आज किसान आंदोलित हैं पूरे देश में, क्योंकि ना तो कोई कर्जा माफ हुआ और ना ही कोई आमदनी दूनी हुई। मैं समझता हूँ कि जो सरकारें हैं ये कहती हैं कि हम आमदनी किसानों की दूनी करेंगे। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करो, सिंचाई के लिए बिजली की व्यवस्था करो, अच्छे उर्वरकों की सस्ते रेट में देने की वो करो, अच्छे बीज किसानों तक पहुँचे कम रेट में, आमदनी अपने आप दूनी हो जाएगी। जो किसान साल में एक फसल लेता है
सिंचाई की समस्या है, पानी नहीं है, खाद नहीं है, बीज नहीं है, वो किसान सब चीज़ें मिल जाएंगी तो वो किसान एक साल में 2 फसल लेगा तो अपने आप दूना हो जाएगा। मगर ये पॉलिसी जो सरकारों की चल रही है और जो वर्तमान सरकार की है वो बेकार है। और इसी को लेके और ये 3 कानून आए हमारे कृषि बिल में, अब तो सरकार ने पूरा हद ही कर दिया कि किसानों का जो बिल है वो किसान नहीं पूछे जा रहे हैं उसमें, और ये भी कह रहे हैं कि हम वापस नहीं लेंगे। तो इन सबको लेके पूरे देश में किसान आंदोलित है। ये छोटी मोटी समस्याएं जो जनपद स्तर की हैं उनको भी उठाया जा रहा है, और जो बड़ा समस्या है जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली बॉर्डरों पे, उसको लेके जो संयुक्त मोर्चा की कॉल है 27 तारीख को, उसको भी हम पूर्ण रूप से लागू कराएंगे।